हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है आपका 5 टाइम टेबल्स, इजी वे टू लर्न मैथ टिप्स एंड ट्रिक्स। किस तरह से टेबल्स को मेमोराइज करके उसे लर्न किया जाता है वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। टेबल जिसका मैथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल है और बिना टेबल लर्न किए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट या अंडर रूट के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि बच्चों को स्कूली तौर पर टीचर्स, माता पिता बच्चों को टेबल लर्न करवाते हैं। बच्चा रात भर बैठकर उसे लर्न करता है, बार बार लिखता है। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब बच्चे लर्न करके स्कूल जाते हैं या इसके बावजूद स्कूल जाकर या एग्जाम पेपर या मैथ की बुक में जब सम को करने लगते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं और जब उस टाइम वो भूल जाते हैं, तब ऐसे में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी बहुत दिक्कत आती है। तो अगर बच्चे को टेबल के शॉर्टकट समझा दिया जाए, अगर हम बच्चे को टेबल की शॉर्टकट समझा दें तो 100% गारंटी है कि बच्चे भूलेंगे भी नहीं और आसानी से सम्स को सॉल्व भी कर लेंगे और साथ में कंपटीशन में जो पेपर्स आते हैं उन्हें भी वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो जो भी टेबल है वो बच्चे फन के साथ लर्न भी कर लेंगे और उन्हें वो आसानी से याद हो जाएगा। जब वो चीज़ याद हो जाती है तो मैथ अपने आप ही इजी लगने लगता है। अब सवाल उठता है, टेबल क्या होती है? टेबल क्या होती है? तो जब किसी भी नंबर को नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा टेबल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर लिया 2 टाइम्स 2। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार लेना है, यानी कि 2 को 2 बार लेना है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यानी कि 2 इंटू 2 आपका बन गया 4। अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, 3 को 5 टाइम्स लेना है, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब इसी को अगर हम मैथमेटिकल के उसमें फैक्ट में लिखते हैं तो 3 इंटू 5, तो क्या आंसर आ गया आपका 15। इसी तरह से 5 टाइम 4, 5 को 4 टाइम लिखना है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल के उसमें लिखना है तो आपको क्या करना होगा, 5 इंटू 4, यानी कि 5 को आपने 4 बार लिखा है तो 5 4 जा 20। तो जब किसी भी नंबर को नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका टेबल कहलाता है। तो आज के इस टॉपिक में हमारा है 5 टाइम टेबल। इसके मैं शॉर्टकट आपको समझाने जा रही हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 5 टाइम टेबल्स के आपके 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप में आपका आता है स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 आपका आता है 10 की प्लेस में और स्टेप 1 आपका आता है 1 की प्लेस में। अब रूल क्या है? रूल देखने के लिए हमें क्या करना है कि 0 से लेके 6 की डिजिट को ट्वाइस टाइम लिखना है। 0 से लेके 6 की डिजिट को ट्वाइस टाइम लिखना है और 1 की प्लेस, यानी ये राइट हैंड 1 की प्लेस में जो डिजिट है 0505, ये आपको लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो स्टेप 1 की ओर चलते हैं। एक बॉक्स में 10 प्लेस, 1 प्लेस। अब यहाँ पर हमने कहा कि 0 से लेके 6 तक की डिजिट को ट्वाइस टाइम लिखना है। तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो भी डिजिट है आपकी वो यहाँ पर 0 से लेके
आपका 6 तक की डिजिट आपकी ट्वाइस टाइम हो गई। अब यहाँ पर आते हैं वंस की प्लेस में। वंस की प्लेस का रूल क्या है, यानी कि स्टेप 2 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5। तो ये जो दोनों रूल मिलाकर आपका टेबल बन जाता है। इसे अगर आपने लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आप आसानी से टेबल्स को कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर। अब आपका यहाँ पे क्या आया, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अब 5 की टेबल को अगर हम अपने हैंड में लेना चाहें, हैंड के थ्रू याद करना चाहें, तो ये आपकी टेंस की हैंड हो गई और ये आपकी वंस की हैंड हो गई। सपोज दैट आपका टेंस हैंड और वंस हैंड आपने ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा 10 की प्लेस 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये रहा 5। ठीक है। अब ये तो आपका स्टेप 1 रूल हो गया था, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कि हर एक डिजिट को 2 बार आपने लिख लिया। अब स्टेप 2 क्या था आपका कि वंस के प्लेस में 0 5 0 5 लिखना था। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 और ये रहा आपका 0। आपने देखा कितना इजी वे में आपका मल्टीप्लिकेशन आपका रेडी हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को इजी वे में लर्न करा सकते हैं और ये आसानी से लर्न भी हो जाएगी और इस तरह से बच्चे को लर्न करने में मजा भी आएगा और आप भी उसके साथ एंजॉय करोगे।